हेलो, नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आपके अपने महादेव कृपा क्लासेस पर। तो आज का अपना टॉपिक है राजस्थान की ऐतिहासिक एवं भौगोलिक एवं वर्तमान स्थिति। इससे पहले अपना मोटिवेशन कोड है कि पहाड़ों को चीरते हुए जब नदी निकलती है तो वो कभी नहीं पूछती कि समुद्र कितना दूर है, और नदी में गिरने से कभी किसी की मौत नहीं होती। और मरता तो वो है जिसे तैरना नहीं आता, मरता तो वो है जिसे तैरना नहीं आता। कि करत करत अभ्यास चढ़बत होत सुजान, कि करत करत अभ्यास चढ़बत होत सुजान, रसिया आवत जात है सिल पर पड़त निशान, रसिया आवत जात है सिल पर पड़त निशान। यानी कि जिंदगी में अभ्यास बहुत जरूरी है। हर संभव कार्य के लिए अभ्यास बहुत ही मायने रखता है। अगर आप किसी की तैयारी करो, चाहे नॉर्मल एग्जाम की तैयारी करो या बड़े लेवल के एग्जाम की तैयारी करो, लेकिन अभ्यास बहुत ही जरूरी है। चाहे किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करो, चाहे हर संभव कार्य के लिए अभ्यास जरूरी है। अभ्यास के बिना कुछ संभव नहीं है। जब एक रस्सी को आप कुएं में से अपन पानी निकालते हैं तो वो रस्सी है जो पत्थर पर भी निशान बना देती है बार बार घिसने से। तो फिर हर संभव कार्य के लिए अभ्यास बहुत ही जरूरी है। और इसी के साथ अपन शुरू करते हैं राजस्थान के ऐतिहासिक एवं भौगोलिक एवं वर्तमान स्थिति। ये जो आपके सामने नाम लिखे हैं, पौराणिक नाम, प्राचीन नाम, तो इनका अपन देखेंगे भौगोलिक एवं वर्तमान स्थिति। और हर कंपटीशन एग्जाम के अंदर इनमें से 2% तो बनते हैं। हर कंपटीशन एग्जाम, चाहे आरएस लेवल का देखो और निम्न स्तर पर देखें तो बीएसटीसी, पीटीटी, कांस्टेबल, पटवार, ग्राम सेवक, हर एग्जाम के अंदर इन नामों में से 1 या 2% हमें मिलता है। तो सबसे पहले देखेंगे वागड़ है, वागड़, बांगड़, थली, तली, तलाया, राठी, राठ, अहिरवाटी, शेखावटी, तोरावटी, भोराट, भोमट, माल आड़ोती, मालव, बीहड़, बीड़, मरु, मेरु, मत्स्य और मत्स्य संघ, मेवाड़, मेरवाड़ा, ब्रजनगर, ब्रिजनगर, मेवात, मेवल, योधे, जांगल, अहिछत्रपुर, सतालपक्ष, ढूंढाड़, करु, सुरसैन, है, चंद्रावती, जावलीपुर, मालानी, मांड, वल। तो अपन शुरू करेंगे सबसे पहले बांगड़। बांगड़, बांगड़ राजस्थान का उत्तरी भाग। कौन सा? उत्तरी भाग। और वागड़ राजस्थान का दक्षिणी भाग। बांगड़ जिसके ऊपर बिंदी है वो तो है राजस्थान का उत्तरी भाग, और बिंदी हटी राजस्थान का दक्षिणी भाग। इसके अंदर आते हैं बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़। और बांगड़ इसके अंदर आप मान लो सीकर, झुंझुनू, नागौर, सीकर, झुंझुनू और नागौर, मतलब शेखावटी आती है। बांगड़, शेखावटी, वागड़ राजस्थान का दक्षिणी भाग, जिसके अंदर मतलब ये बिंदी का फर्क है। बिंदी हटी, ये बांगड़ था, बिंदी हटते ही वागड़ बन गया। तो वागड़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, और बांगड़, सीकर, झुंझुनू, नागौर। थली और तली। थली अपन ने देखा वागड़, बांगड़। तो अब है थली, एक है तली। और थली में और तली में क्या फर्क है? थली है जो मरुस्थल का ऊंचा उठा हुआ भाग है। थली मरुस्थल का ऊंचा उठा हुआ भाग, और तली निम्न भूमि।
ऊंचा उठा हुआ भाग थली, मरुस्थल का ऊंचा उठा हुआ भाग, ऊंचा उठा हुआ भाग, थली मरुस्थल का ऊंचा उठा हुआ भाग, तली निम्न स्तर, निम्न भूमि। मरुस्थल की निम्न भूमि को तली या पलाया कह दो, और मरुस्थल का ऊंची उठी हुई भूमि है जो थली के अंदर है, और थली के अंदर आता है बीकानेर और चूरू, बीकानेर चूरू। इन दो जिलों के अंदर राजस्थान में एक भी नदी नहीं बहती है, यानी कि बिना नदी के क्षेत्र है बीकानेर और चूरू राजस्थान के ऊंचे उठे हुए भाग और थली के अंतर्गत आते हैं, और तली है जो मुख्यतः जैसलमेर और जोधपुर, जैसलमेर और जोधपुर। तो थली और तली में क्या फर्क है? थली मरुस्थल का ऊंचा उठा हुआ भाग, तली मरुस्थल की निम्न भूमि, तली जैसलमेर जोधपुर, थली बीकानेर चूरू। अब देखेंगे अपन राठी और राठ अहिरवाटी। राठी क्या है? राठी राठी यानी कि मरुस्थल को दो भागों में बांटने वाली रेखा, 25 सेंटीमीटर समवर्त रेखा। मरुस्थल को दो भागों में बांटने वाली समवर्त रेखा 25 सेंटीमीटर समवर्त रेखा। यहाँ पर राठी है गाय की नस्ल, बीकानेर मुख्यतः बीकानेर, जैसलमेर और थोड़ा ऐसा बाड़मेर का भी मान लो, यानी कि मुख्यतः जिला है जो बीकानेर है। राठी 25 सेंटीमीटर समवर्त रेखा मरुस्थल को दो भागों में बांटती है। राठी यहाँ पर गाय की नस्ल भी है, और बीकानेर, जैसलमेर और थोड़ा सा बाड़मेर का हिस्सा मुख्यतः बीकानेर है जो राठी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और एक है राहट अहिरवाटी, राठ अहिरवाटी। अब राहट अहिरवाटी क्या है? यादव वंश शासित प्रदेश, यादव वंश शासित प्रदेश। अपन ने देखा राठी 25 सेंटीमीटर समवर्त रेखा मरुस्थल को दो भागों के अंदर बांटती है। राठ गाय की नस्ल भी है, बीकानेर इसमें प्रमुख जिला आता है। राठ अहिरवाटी यादव वंश द्वारा शासित प्रदेश, इसमें अलवर भरतपुर, अलवर भरतपुर, अलवर भरतपुर, राठ अहिरवाटी, अलवर भरतपुर यादव वंश द्वारा शासित प्रदेश। अब है शेखावटी तोरावटी। एक है शेखावटी, एक है तोरावटी। तो शेखावटी तो चूरू सीकर झुंझुनू, जहां पर शेखावतों का शासनकाल, किसका? शेखावतों का, शेखावतों का, शेखावतों का शासन था। और इसके प्रमुख जिले हैं जो विद्यमान स्वरूप में चूरू, सीकर, झुंझुनू, चूरू, सीकर और झुंझुनू। शेखावटी शेखावतों द्वारा शासित प्रदेश, और तोरावटी कांतली नदी प्रवाह क्षेत्र, कांतली नदी प्रवाह क्षेत्र, प्रवाह क्षेत्र, कांतली नदी प्रवाह क्षेत्र। कांतली नदी प्रवाह क्षेत्र, तोरावटी कांतली नदी प्रवाह क्षेत्र।
तो इसके प्रमुख जिले सीकर, झुंझुनू, सीकर और झुंझुनू। शेखावटी शेखावत द्वारा शासित प्रदेश, तोरावटी कांदी नदी प्रवाह क्षेत्र, सीकर, झुंझुनू इसके प्रमुख जिले हैं। तोरावटी कांदी नदी प्रवाह क्षेत्र, और अब है भोराट और भोमट। भोराट कुंभलगढ़ से गोकुंदा, यानी कि आप मानकर स्रोत सूत्र के आधार पर जी के, गोकुंदा से कुंभलगढ़। सबसे पहले अपन लेते हैं भोराट। भोराट कुंभलगढ़ से गोकुंदा के बीच का जो क्षेत्र आता है वो है भोराट के अंतर्गत आता है। तो अपन मान के चले जी के, यानी जी के गोकुंदा से कुंभलगढ़, जी के गोकुंदा से कुंभलगढ़। और दूसरा है भोमट, भील आसादित क्षेत्र, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, भील आसादित। भोराट गोकुंदा से कुंभलगढ़, भोमट भील आसादित क्षेत्र, यानी कि जी के गोकुंदा से कुंभलगढ़, जी के गोकुंदा से कुंभलगढ़, भोराट, भोमट भील आसादित क्षेत्र, भोमट डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। भोराट जी के, भोमट भील आसादित, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा। तो अपन ने सबसे पहले वागड़ देखा, वागड़ के बाद में बांगड़ देखा, थल्ली, तल्ली, राठ, अहिरवाटी, शेखावटी, तोरावटी, भोराट, भोमट। अब है मालो, बीड़, बीहड़, माल। इसका तो आपको मतलब देखते ही पता चल जाता है। माल हाड़ोती, माल हाड़ोती, माल हाड़ोती, यानी कि कोटा, बारा, झालावाड़, कोटा, बारा, झालावाड़। माल हाड़ोती, कोटा, बारा, झालावाड़, माल हाड़ोती, कोटा, बारा, झालावाड़। और दूसरा है मालो, पूर्वी भाग, मालो राजस्थान का पूर्वी भाग। मालो राजस्थान का पूर्वी भाग, और माल हाड़ोती, कोटा, बारा, झालावाड़। अब देखेंगे बीहड़ और बीहड़। बीहड़ में तो रहते हैं डाकू और बीड़, जो शेखावटी में घास के मैदान है, जो बीड़, बीड़ और बीहड़, बीहड़ डाकुओं की बस्ती बीहड़, बीड़। शेखावटी घास मैदान, घास के मैदान। और बीहड़, बीहड़ में डाकुओं की बस्ती, संबल, अवनालिका, अपर्दन, संबल, अवनालिका, अपर्दन, अवनालिका, अपर्दन, अपर्दन, यानी कि संबल, अवनालिका, अपर्दन, बीहड़, बीड़ शेखावटी के घास के मैदान, बीहड़ संबल, अवनालिका, अपर्दन और डाकुओं की बस्ती। तो अपन ने वागड़, बांगड़, थल्ली, तल्ली, राठ, राठी, शेखावटी, तोरावटी, भोमट, भोराट, माल हाड़ोती, मालो, बीड़ व बीहड़
अब देखेंगे मरु मेरु मत्स्य मत्स्य संघ। मरु, मरु में जोधपुर संभाग, मरु राजस्थान का पश्चिमी भाग, संपूर्ण जोधपुर संभाग, संपूर्ण जोधपुर संभाग है जो मरुस्थल के अंदर आता है, जिसका शॉर्ट रूप में कहा जाए तो मरु। और हमें ये प्राचीन नाम मरुस्थल का जो प्राचीन नाम मिलता है वो मरु है। और मेरु, मेरु अरावली की पहाड़ियां, अरावली, अरावली पहाड़ियां, मेरु अरावली की पहाड़ियां, मरु जोधपुर संभाग, मत्स्य संघ और एक है मत्स्य। मत्स्य महाभारत के काल में मत्स्य एक है जो जनपद हुआ करता था, जिसकी राजधानी है बेराट जयपुर, बेराट जयपुर के अंदर जिसकी राजधानी थी। मत्स्य महाजनपद था महाभारत के टाइम पे, और बेराट जयपुर इसकी राजधानी हुआ करती थी। और एक है 18 मार्च 1948 मत्स्य संघ, मत्स्य संघ। मरु मेरु मत्स्य मत्स्य संघ नाम दिखने में एक टाइप के, थोड़ा सा ही अंतर है, लेकिन ये नाम है जो यहीं पर कंफ्यूज करते हैं। मत्स्य मत्स्य संघ, मरु मेरु। तो फिर मत्स्य संघ 18 मार्च 1948 राजस्थान का एकीकरण का प्रथम चरण, एकीकरण का प्रथम चरण 18 मार्च 1948 के अंदर जो एकीकरण का प्रथम चरण है वो मत्स्य संघ। और मत्स्य महाभारत के टाइम पे जनपद हुआ करता था, जिसकी राजधानी बेराट जयपुर हुआ करती है। और मरुस्थल जो जोधपुर है राजस्थान का पश्चिमी भाग, मरुस्थल संपूर्ण। अब है मेरवाड़ा, मेरवाड़ा, मेरवाड़ा। तो मेरवाड़ा में अजमेर से राजसमंद के बीच की पहाड़ियां, अजमेर से राजसमंद के बीच की पहाड़ियां, राजसमंद, अजमेर से राजसमंद की पहाड़ियां मेरवाड़ा, अजमेर से राजसमंद की पहाड़ियां मेरवाड़ा में आती है। एक है ब्रिजनगर और एक है ब्रजनगर, ब्रिजनगर, ये है ब्रजनगर और एक है ब्रिजनगर। एक है ब्रजनगर, एक है ब्रिजनगर। ये तो है झालरापाटन, झालावाड़, झालरापाटन, झालरापाटन। श्रीमती वसुंधरा राजे का कहे तो डिस्ट्रिक्ट, गांव जो भी। ब्रिजनगर, झालरापाटन, झालावाड़ और ब्रिजनगर जो भरतपुर है यूपी के संलग्न, यूपी के संलग्न, संलग्न। ब्रिजनगर भरतपुर डिस्ट्रिक्ट, प्रॉपर्ली पूछे तो भरतपुर यूपी के संलग्न भरतपुर डिस्ट्रिक्ट। और एक है ब्रजनगर, झालरापाटन, झालावाड़ और ब्रिजनगर है यूपी के संलग्न भरतपुर। अब है अपना मेवात और मेवाल योद्धे। मेवात में वही सेम अलवर भरतपुर, अलवर और भरतपुर। मेवल, योद्धे, जंगल, मेवात, अलवर भरतपुर, मेवात डूंगरपुर बांसवाड़ा, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। मेवात, अलवर भरतपुर, मेवल, डूंगरपुर बांसवाड़ा
योद्धे गंगानगर हनुमानगढ़, गंगानगर और हनुमानगढ़। मेवात अलवर भरतपुर मेवत डूंगरपुर बांसवाड़ा योद्धे गंगानगर हनुमानगढ़ जांगल बीकानेर और जोधपुर, बीकानेर और जोधपुर। मेवात अलवर भरतपुर मेवत डूंगरपुर बांसवाड़ा योद्धे गंगानगर हनुमानगढ़ जांगल बीकानेर और जोधपुर का भाग। अब अपन ने ब्रज ब्रिज मेवात मेवल योद्धे और जांगल। अब देखेंगे अहि छतरपुर सदाल पक्ष और ढूंढाड़। अहि छतरपुर, सपाद लक्स, सपाद लक्स, ढूंढाड़, अहि छतरपुर नागौर जो जांगल जो प्रदेश है उसकी राजधानी नागौर। नागौर का प्राचीन नाम अहि छतरपुर, नागों की बस्ती। शायद नाग का पर्यायवाची अहि आता है, अहि। अहि छतरपुर नागौर का जो प्राचीन नाम है। और यहाँ पर मेरे ख्याल से लगता है कहीं पर मैंने पढ़ा है कि नाग वंश का शासित प्रदेश है अहि। इसी के कारण नाग का जो पर्यायवाची शब्द है अहि और नागौर का है जो प्राचीन नाम। और दूसरी बात है कि जांगल प्रदेश की ये राजधानी रही है और सपादलक्स सोहान की भी यहाँ पर राजधानी रही है। और सपादलक्स सोहानों द्वारा शासित प्रदेश, सोहानों द्वारा, सोहानों शासित प्रदेश, शासित यानी प्रदेश अजमेर सांबर के आसपास के क्षेत्र। अहि छतरपुर नागौर सपादलक्स सोहानों के द्वारा शासित प्रदेश। और ढूंढाड़ ढूंढ नदी क्षेत्र जयपुर टोंक दौसा ढूंढ नदी प्रवाह क्षेत्र। ढूंढाड़ ढूंढ नदी प्रवाह क्षेत्र जयपुर टोंक दौसा सपादलक्स सोहानों के शासित प्रदेश। और अहि छतरपुर नागौर। तो अपन देखेंगे अभी कुरु सूरसेन हाय है चंद्रावती, कुरु सूरसेन हाय है चंद्रावती जावलीपुर मल्लानी मांड वल, वल मांड, मांड जैसलमेर यानी कि ये मान के चलो ये मांड है और इसके ऊपरी भाग वल, यानी कि मांड के चारों ओर का भाग है वो तो है वल। और ये दोनों है जैसलमेर में, जैसलमेर के प्राचीन नाम है मांड और वल। और मालानी बाड़मेर, मालानी बाड़मेर। और जावलीपुर जालोर, जावली ऋषि की तपोभूमि जावलीपुर जालोर, जावली ऋषि की तपोभूमि जावलीपुर जालोर। मालानी बाड़मेर, मालानी बाड़मेर, मांड जैसलमेर और वल जैसलमेर। मांड के चारों ओर का क्षेत्र है वो मल कहलाता है। और चंद्रावती आबू सिरोही, आबू सिरोही है हाड़ौती, कोटा बूंदी बारा झालावाड़, कोटा बूंदी बारा झालावाड़। वल जैसलमेर, मांड जैसलमेर, मालानी बाड़मेर, जावलीपुर जालोर, चंद्रावती आबू सिरोही है हाड़ौती, कोटा बूंदी बारा झालावाड़। अब है सूरसेन और कुरु। कुरु इंद्रप्रस्थ, कुरु इंद्रप्रस्थ, इंद्रप्रस्थ तो इसकी राजधानी है। और पूर्वी भाग
कुरु है जो महाजनपद है और इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ है, और सूरसेन राजस्थान का पूर्वी भाग कुरु इंद्रप्रस्थ, सूरसेन राजस्थान का पूर्वी भाग, हाड़ौती है, चंद्रावती आबू, जावलीपुर जालोर, मालानी बाड़मेर, मांड जैसलमेर, वल जैसलमेर, वागड़ नीचे का हिस्सा डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, बांगड़ ऊपर का शेखावटी, थली राजस्थान का ऊंचा उठा हुआ भाग, तली निम्न भूमि, राठी 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, राठ अहिरवाटी यादव वंश द्वारा शासित प्रदेश, शेखावटी सुरु शिखर झुंझुनू, तोरावटी कांदी नदी के प्रवाह क्षेत्र, भोमट के कुंभलगढ़ से गोकुंदा, भोमट भील सदी क्षेत्र, माल हाड़ौती कोटाबारा झालावाड़, मालो यादव वंश द्वारा शासित प्रदेश, बीड़ शेखावटी के घास के मैदान, और बीहड़ संबल नदी के अवनालिका अपर्दन, मरुस्थल, मेरु पहाड़िया, मत्स्य महाजनपद, मत्स्य संघ राजस्थान का प्रथम एकीकरण शरण, मेवाड़ का बताया नहीं, उदयपुर, चित्तौड़, भीलवाड़ा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, ये सब मतलब मेवाड़ के, राजस्थान का दक्षिणतम जो हिस्सा है 4-5 जिले हैं वो सब मेवाड़ के अंतर्गत आते हैं, और विशेष रूप से उदयपुर, चित्तौड़, भीलवाड़ा और राजसमंद, उदयपुर, चित्तौड़, भीलवाड़ा और राजसमंद, और ब्रजनगर आपको झालरापाटन, झालावाड़ और ब्रिजनगर यूपी से संलग्न, मेवात राजस्थान का पूर्वी भाग, मेवाड़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, योधे गंगानगर, हनुमानगढ़, जांगल, बीकानेर और जोधपुर, अहिछत्रपुर, नागौर, सपाटनक सोहानों की राजधानी, ढूंढतली प्रवास क्षेत्र, कुरु इंद्रप्रस्थ, सूरसेन राजस्थान का पूर्वी भाग, है हाड़ौती, चंद्रावती आबू, सिरोही, जावलीपुर जालोर, मालानी बाड़मेर, मांड जैसलमेर, वल जैसलमेर, कांठल है जो प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के जो मध्य का भाग है, कांठल। तो आज अपने राजस्थान की ऐतिहासिक और भौगोलिक और वर्तमान स्थिति अपने पढ़ ली। कल से शुरू करने जा रहे हैं राजस्थान के भौतिक प्रदेश। उससे पहले देखेंगे राजस्थान की उत्पत्ति और बाद में शुरू करेंगे राजस्थान के भौतिक प्रदेश। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।